हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आर सर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिलेक्शन कोर्स प्लान के बारे में। सर हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सर फाउंडेशन के अंदर अगर आपका सपना है, सर अगर आप 11th में या 12th में, अगर आपका सपना है 11 12th के साथ साथ एनडीए क्वालिफाई करने का, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बात करें सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एक चीज और आपको बता दूं कि सर इस कोर्स में आपको एनसीईआरटी भी आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, है ना। तो इस कोर्स के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के भी कोई अगर डाउट आते हैं तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं बचने वाला। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि अक्सर रिकॉर्ड वही स्टूडेंट तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है, लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि अगर वाकई आपका सपना है डिफेंस में एज अ ऑफिसर बनने का, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन स्टूडेंट के लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझ सकते हैं कि सर 11th और 12th के साथ साथ कैसे सर अचीव करें। उनके लिए एम अचीव करना बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर मतलब अपने बेसिक मजबूत नहीं कर पाते, और अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप एनडीए कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपका पहले बेसिक मजबूत होना कंपलसरी, और जब बेसिक मजबूत हो गया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी स्टूडेंट से आपसे बस एक ही चीज चाहेंगे कि आप उन सभी स्टूडेंट तक की ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो गांव से रिलेटेड है ना, या उनको अभी तक नहीं पता है कि सर फाउंडेशन से भी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं, एज अपियरिंग में भी आप अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि सर एनडीए क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप सही टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये 11 12th का आपका सही टाइम है, अब इसको बहुत शानदार लेवल पे यूटिलाइज करना है। आप इस एनर्जी को, जो 11 12th के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो सुपर लेवल पे होती है, जो आपका जोश होता है वो पीक पे होता है। तो उस जोश और एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको मतलब बेनिफिशियल बनाना है, मतलब उसको हमें अपने एम के प्रति एकदम जी जान लगा देना है। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं एक ही चीज बताऊंगा कि सर ये कोर्स प्लान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कोर्स प्लान रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है, मैं सारी चीजें एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। कि सर पहली क्लास आपकी 11th मैथमेटिक्स की हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे हम कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे 6 PM पे, यानी 6 AM पे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। और ये बैच की स्टार्टिंग 6 फरवरी से है। ये कोर्स प्लान आपका आ चुका है। आपको एनरोल करना है, कहां पे एनरोल करना है, कैसे करना है, मैं आगे इस चीज को बताऊंगा, कितनी फीस, सारी चीजें पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है ना, देन हम सारी चीजें आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज कि सर 6 AM पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस 6 PM पे करेंगे, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो सर एक वो निकल के आता है कि सर कि हम उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, कैसे करेंगे, कहां पे करेंगे। तो उन जो कॉन्सेप्ट यहां पे हम पढ़ेंगे 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे, और उन कॉन्सेप्टों को अप्लाई करना सीखेंगे 6 PM पे, ठीक है। तो यहां पे हम मेथड 1 मेथड 2 सारे मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कोई डाउट क्रिएट ना हो सके, ताकि आप एनडीए क्वालिफाई, जहां पे आपको पता होगा कि सर टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन अगर आपके पास आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें हम कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को करें, तो कम टाइम में भी क्वेश्चन करना सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे आप, ताकि आप स्टेट बोर्ड की भी अच्छा, अब एज ए स्टेट बोर्ड में भी आप सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड की तैयारी करें तो एज अ अच्छा स्कोरर बन सकते नहीं, बनोगे 100%, ये वादा है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है ना, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ज्वाइन करना है, ये तो मस्ट है, ठीक है। तो ये रही क्लास सुबह मॉर्निंग 6 AM एंड 6 PM पे आपकी प्रैक्टिस होगी, जहां पे अप्लाई करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 जो भी मेथड लगेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चनों को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाए, हर प्रकार के चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं अगर आपसे अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि सर कोर्स प्लान में कितने टाइम में कितनी कॉन्सेप्ट की क्लासेस होगी, कितनी प्रैक्टिस की होंगी, तो मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 कॉन्सेप्ट की क्लास होंगी, देन 6 प्रैक्टिस की क्लास होंगी। क्या सर, मतलब जो 6 क्लासें आपकी होंगी कॉन्सेप्ट की, उन्हीं की प्रैक्टिस, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना, उनको अप्लाई करना सीखेंगे इन 6 प्रैक्टिस की क्लास में, है ना। बाकी आपके डाउट सारे, कोई भी डाउट आपका बचने वाला नहीं। आप ये तो बेहिड़क रहिए कि आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं, बचेगा, ठीक है। सही टाइम पे सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो सही समय का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पहली चीज कि सर जो भी कोर्स प्लान हमारा होगा, सभी टाइम आपके पास दिए हैं, ये देखो कि सर क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, एपी पीएचपी, सेट एंड रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन, सभी की नंबर ऑफ मतलब आवर्स दिए हैं कि कितनी क्लासें कितने आवर्स की होंगी, यानी कि कितनी नंबर ऑफ क्लासें होंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्री होंगी तो 6 प्रैक्टिस की भी होंगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर ये क्या है, तो ये वो चीजें हैं जहां पे
पे आप अपने कॉन्सेप्ट को मिक्स प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज करना है, समझ गए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज यही आती है कि सर पहले तो शुरुआती दौर में हम लोग वीक में एक मिक्स प्रैक्टिस की क्लास लेंगे, फिर दो मिक्स प्रैक्टिस लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही नंबर आप हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उतनी मिक्स प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, फिर 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वीक में 3 मिक्स प्रैक्टिस हो सकती है, मतलब पहले तो शुरुआत में 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर देन 3 होंगी, है ना। तो ये सारे टॉपिक रहे स्टैटिक्स एंड 3D का इंट्रोडक्शन, जहां पे भी सारी चीजें दी हैं। मतलब आपसे मैं बता दूं कि सर टोटल आवर्स आपको 65 हमें देने हैं ना। 65 आवर्स में आप बेसिक से टू एडवांस मतलब सारी चीजें आपको मतलब कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। एज आप इस मतलब सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा प्रीफर करेंगे ताकि आप फाउंडेशन में अच्छा कर सको, उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड को अच्छा कर सको, और उसके साथ साथ आप एनडीए में भी एक एज अ स्कोरर बन सको, ठीक है, अच्छा है ना, रैंकर बन सको, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर हम आपसे बात कर ले सर क्या कि सर इसके अंदर कि सर जो फाउंडेशन के अंदर जो टारगेट लाइव बैच है वो डेडिकेटेड बैच की अगर फी की बात करें 1399 की है, ओनली 1399, है ना। जहां पे आप देख सकते हैं कि सर ये फी आपकी बहुत मतलब कम प्राइस होता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि सर ये फी आपकी नहीं है, सिर्फ ये एक ड्रीम फी है। जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपके पेरेंट्स ने ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को फुलफिल करने का समय आ गया है। और उस क्रूशियल टाइम में यानी 11th और 12th के इस क्रूशियल टाइम में आपको क्या करना है कि सर अपने एम को अचीव करना है, ताकि अपने पेरेंट्स को भी आप सही जवाब दे सको कि आप अगर वो आपको दुनिया में लाए हैं तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा पेरेंट्स को, है ना, उसका फर्ज अदा करना है। तो आपको क्या करना है, सही टाइम का इस्तेमाल करना है, सही समय पे अपने एम को अचीव करना है, ताकि आपके पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्राउड कर सके सही समय पे, है ना। सोचो 18-19 साल की उम्र में अगर आपने अपना मतलब जो एक जज्बा होता है कि सर स्टार मेरे मम्मी पापा ही लगाएंगे आके वहां पे, तो आप समझ सकते हो कि एज अ ऑफिसर तो फिर आपको क्या करना है कि ये ड्रीम फी है ना। तो कोई भी बंदा, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि सर ये कोई फी है, फी नहीं है, ये ड्रीम फी आपकी है, ठीक है। तो 1399 में आपको इनरोल करना है ना। तो सर आपको बता दें कि सर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है कि सर इसके फीचर्स, ताकि आप रैंकर कैसे एनडीए में, अगर बात कर रहे हैं एनडीए की, तो सर एनडीए में रैंकर कैसे बनेंगे, रीजन क्या है। रीजन यही है कि सर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आपके पास अवेलेबल होंगे, उसके साथ टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होगी, मिक्स लाइव प्रैक्टिस होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस क्लियर करेंगे, है ना। फिर लाइव चैट, लाइव पोल आपके पास होंगे, सर लाइव रैंकिंग, लाइव स्कोरिंग सिस्टम होगा, पीडीएफ आपके पास। सबसे समझ सकते हो कि सर जो सबसे प्रॉब्लम आती है वो पता क्या आती है कि सर हम स्कूल के साथ साथ हम अपने इसको रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। तो उन चीजों को भी ध्यान में रख के सारी चीजें आपके पास हैं, तो आपको जरा सा भी डरना नहीं है। इस बैच को आपको एनरोल करना है ताकि आप पीडीएफ आपके पास होगी, है ना, कॉन्सेप्ट की अलग होगी, प्रैक्टिस की अलग होगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अलग अवेलेबल होंगे, डाउट सेशन के लिए हम आपके साथ हैं, और उसके साथ साथ आपको फैकल्टी नंबर भी अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप हमसे कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि डाउटलेस क्लास होगी, आपको कोई भी डाउट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनमें सा भी अगर डाउट आता है तो देन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो फैकल्टी नंबर आपके पास बहुत जल्द अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन और अगर हम बात कर ले कि सर अगर इसको आपने इनरोल कर लिया तो प्लीज इसको भी इनरोल कर लेना, ताकि ये 499 ओनली 499 ये आपको एडवांस एक्स्ट्रा जो आपको टॉप 10 में यानी कि आप फाउंडेशन के साथ 11-12 के साथ एनडीए में जो वाकई फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंकर बनने का जो सपना होता है उसको पूरा कर सके। कैसे सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट की नोट्स तो मिलेगी सर, जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा ये एक्स्ट्रा चीज है सर। यहां पे आप जब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आएगी सर। लाइव मॉक टेस्ट, मिक्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी कि मिक्स पहले टॉपिक वाइज फिर मिक्स करना है, मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपके अंदर जो मतलब जो आप समझ सकते हैं कि सर जो हमारे अंदर के जो वो फीचर्स मतलब जो हम उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो हमारी कमियां थी कि सर हम प्रैक्टिस नहीं करते थे, ताकि हम प्रैक्टिस इतनी कर ले कि एज इट इज 60% आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाए, है ना। 60% क्वेश्चन, बस केवल डेटा चेंज होगा, बाकी सारी चीजें आपको वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से आपका जो डर रहता था वो भी दूर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी सर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपको बचने के लिए आपको अभी से क्या करना है, इस नोट्स बैच के अंदर ही आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तभी बच पाओगे जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचान पाओगे, मिक्स प्रैक्टिस दोगे, मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज दोगे एंड ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दोगे, तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग में जो कमी आएंगी उन पे आप सुधार करोगे, ठीक है। डाउट सेशन के साथ हम आपके साथ हैं, कोई भी डाउट आता है तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस बैच को जरूर इनरोल करना है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो ये मैम आपके साथ डेडिकेटेड हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, देन आप सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज, मैं आपसे बस केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा
कि सर बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है ना, और सही समय का इस्तेमाल करना, ट्रस्ट, दूसरा सही समय का इस्तेमाल करना। एक तो समय अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता है, तो इस समय का अच्छा इस्तेमाल करना है। अभी के अभी हमें इस बैच को एनरोल करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इस बैच को एनरोल करके आप ज्वाइन करिए, एनरोल करिए, और देन आप अपनी पोटेंशियल जो 11th-12th के अंदर जो एनर्जी होती है एक सुपर लेवल पे होती है, और उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस बैच को सभी को एनरोल करना है। और एक आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि सर सभी स्टूडेंट एक ही कमेंट करेंगे कि सर जिस एम को देखा है उस एम को अचीव करेंगे, और उस एम को अचीव करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, चुकाने के लिए तैयार हैं। हम डेडिकेटेड हैं, फुल जोश और एनर्जी के साथ हैं। हमारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, सारी चीजें हमारे अंदर हैं सर, हम अपने एम को अचीव करें। ओके सर, आई विल अचीव इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट के लिए बस यही चीज है कि प्लीज इसको शेयर करिए, ताकि गांव के उन स्टूडेंट के भी सपने पूरे हो सके जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा मजबूर होते हैं और उनके पास ऐसे फीचर्स उनके बच्चों के पास नहीं होते हैं, ताकि वो भी डिफेंस के किसी भी फील्ड में अपना अच्छा स्कोप बना सके। तो आपका फर्ज बनता है, आपकी ह्यूमैनिटी बनती है कि आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, ताकि उन गांव के स्टूडेंट भी अपना सपना पूरा कर सके, ठीक है। अगर उनको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट आता है तो आप उनको पॉजिटिविटी दीजिए, है ना। आप उनको एज अ मतलब जो आपके अंदर एज अ ऑफिसर लाइक क्वालिटी OLQ होती है उसका भी एक हिस्सा बनिए, कि हम सामने वाले को अच्छा मोटिवेट कर सके और उसको ये बैच एनरोल करा सके, ताकि वो भी अपने सपने को पूरा करे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज ठीक है, लव यू टू ऑल, बाय बाय।